नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको विभूति की जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। यानी विभूति, तीन प्रकार की विभूति बताई गई है दोस्तों शिव पुराण में, और तीनों प्रकार की विभूति का अलग अलग महत्व है। विभूति यानी भस्म दोस्तों, उसी को भस्म कहते हैं, उसी को विभूति कहते हैं। तो तीन प्रकार की विभूति है दोस्तों। इस वीडियो में आपको तीन प्रकार की विभूति की जानकारी प्राप्त होगी, और वह तीन प्रकार की विभूति किस विधि विधान से बनती है, और उस तीन प्रकार की विभूति का क्या क्या महत्व है, उसका क्या अर्थ है, और उसको किस नियम से धारण करना चाहिए, और उससे धारण करने से क्या क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो पर अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको संपूर्ण महाशिव पुराण बुक लाइव पढ़कर सुनाई जा रही है दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण और सत्य जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों विभूति का महत्व। विभूति तीन प्रकार की बताई गई है। तीन प्रकार की विभूति बताई गई है दोस्तों, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। यह तीन प्रकार की विभूति बताई गई। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यह नहीं जानते हो लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित, इसके अलावा भी आप जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको जो भी समझ में ना आए, जिस बात की आपको जानकारी ना हो, जो आपको मैं ना समझा सकूं, और जो आपको भी समझ में ना आए दोस्तों, तो आप कमेंट में पूछ लेना दोस्तों, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। लेकिन आप खुद सुनिए और खुद समझिए इन बातों को, बीच में आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। यह लोकाग्नि जनित जो प्रथम विभूति है दोस्तों, लोकाग्नि जनित, इसको बर्तनों, जो वस्त्र रहते हैं, बर्तन रहते, इनकी शुद्धि के लिए इसको लाकर रखना चाहिए घर में, ठीक है। इनकी शुद्धि की जाती है इस भस्म से, तभी ये शुद्ध माने जाते हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के बर्तन हुए, लकड़ी, लकड़ी का जो भी कास्ट कुछ भी हुआ, और लोहे के पात्रों की, जो लोहे के बने पात्र भी होते हैं दोस्तों, लोहे स्टील हुआ, जो अपन शंकर भगवान पर या किसी भी देवी देवता शंकर भगवान पर जल अभिषेक करने जाते हैं, जो लोटे रहते हैं दोस्तों, जो लोटा रहता है, उसको भी इस विभूति से ही साफ कर शुद्ध किया जाता है दोस्तों, तभी वह शुद्ध माना जाता है। निरमा साबुन से अगर आपने उसको साफ किया दोस्तों, तो वह शुद्ध नहीं माना जाता। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। धान्यों की जो धान्य रहती है, तिल की जो तिल रहती है, आदि द्रव्यों की, ठीक है, वस्त्र जो वस्त्र रहते हैं आदि की, तथा पुर्योषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है, ठीक है। इन सब की शुद्धि भस्म से होती है, भस्म से ही मानी गई है दोस्तों। अब देखिए, यह लोकाग्नि जनित भस्म है दोस्तों। इससे आपने देखा होगा, पहले जो गांव में रहते थे, अभी भी बहुत से लोग देख जानते हैं दोस्तों, मानते हैं, जो चूल्हे पर जो खाना बनाया जाता है, उसमें जो विभूति रहती है दोस्तों, जो राख रहती है, उसी से पहले बर्तन वगैरह साफ किए जाते थे, उसी से मांजते थे दोस्तों। अभी भी गांव में यह है दोस्तों, जो गाय का गोबर होता है, उसके जो कंडे रहते हैं, उसी से खाना वगैरह बनता था दोस्तों, उससे, उन लकड़ियों से। तो उन्हीं की विभूति से बर्तन साफ किए जाते थे, और वह विभूति शुद्ध मानी गई दोस्तों, वह भस्मी मानी जाती है। जैसे पुराण में एक विधान बताया गया, इस तरह से बर्तन किया हुआ साफ शुद्ध माना जाता है दोस्तों, अन्यथा वह शुद्ध नहीं माना जाता। और सुनिए दोस्तों, कुत्ते आदि से दूषित हुई पात्रों की भी शुद्धि इसमें से मानी गई। जो कुत्ते वगैरह होते हैं दोस्तों, उनसे भी कोई पात्र जूठा कर दिया हो उन्होंने, उसकी शुद्धि भी भस्म से ही मानी गई उन बर्तनों की। अन्यथा कोई सा भी पात्र हुआ दोस्तों, बर्तन के अलावा कोई सा भी पात्र हुआ, वह भस्म से ही शुद्ध होता है, शुद्ध मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है, वेदाग्नि जनित, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, इन बातों को समझिए। अगर कुछ मैं भी आपको जैसे भूल जाऊं, ना समझा पाऊं, तो आप ध्यान से सुनिए और उन बातों का मतलब जानिए दोस्तों, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछिए। वेदाग्नि जनित यानी दोस्तों, जो वेदाग्नि जनित, जो अग्नि से, वेद की अग्नि से, जैसे आप कोई भी भंडारा वगैरह करते हैं, या कोई भागवत वगैरह कराई आपने कुछ भी, तो जो आप हवन वगैरह कराते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, मंत्रों का जप होता है, उसको वेदाग्नि जनित कहते हैं। वह वेदाग्नि जनित है, भाभी एक भस्म मानी गई। दोस्त ध्यानपूर्वक सुनिए, वेदाग्नि जनित जो भस्म है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। आपने कोई भी हवन वगैरह कराया है दोस्तों, और उस
हवन का जब समापन हो जाए दोस्तों, आपका कार्य पूर्ण हो जाए, पूर्ण कार्य पूर्ण होने के बाद उस हवन में से थोड़ी सी भभूति यानी भस्म लेकर और उसको धारण अवश्य करना चाहिए दोस्तों, उस कार्य की सिद्धि के लिए, तभी वह कार्य सिद्ध माना जाता है। देखिए क्या है इसमें लिखा है दोस्तों महाशिव पुराण में, उसको यानी वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए, अंत में उसको धारण अवश्य करना चाहिए दोस्तों। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, जैसे आप किसी भी देवी देवता को होम लगाते हैं या आप किसी आहुति देते हैं, तो मंत्र और क्रिया से, जो मंत्र द्वारा की गई हो या आपने किसी भी क्रिया से भी की हो, मंत्र से भी ना की हो, आप घर पर भी होम लगाते हैं तो वह भी एक क्रिया है दोस्तों। उस क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म रूप धारण करता है, वह भी अग्नि में भस्म रूप धारण करता है दोस्तों, वह भी एक भस्म मानी गई है। तो अब उसका क्या कार्य है ध्यानपूर्वक सुनिए। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। उस भस्म को जो भी आपने वह कर्म किया है, वो लगाते समय आपने जो भी कर्म किया है दोस्तों वह अच्छा कर्म है, तो वह एक आत्मा में प्रवीण हो जाता है, आत्मा में चला जाता है उस भस्म को धारण करने से। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, अघोर मूर्तिधारी जो अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। बेल यानी जो बेल पत्र रहती है, जो बेल पत्र का वृक्ष है, उसकी सूखी हुई लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। ठीक है, और सुनिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना दोस्तों, लेकिन और सुनिए आगे है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है, जो बेल पत्र के वृक्ष की सूखी हुई लकड़ी के काष्ठ का जो जला हुआ है, जली हुई जो विभूति बचती है दोस्तों, उसको भस्म कहते हैं। वह भस्म है, वह शिवाग्नि जनित है, वह एक शिवाग्नि जनित भस्म मानी गई है दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिए, शिवाग्नि जनित यानी शिव की भस्म। ठीक है, कपिला गाय के गोबर, जो गाय का गोबर होता है, ध्यानपूर्वक सुनिए, कपिला गाय का गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को, कपिला गाय का गोबर भी हो सकता है दोस्तों, अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, यह एक भस्म बनाने की विधि है दोस्तों। देखिए, गाय का गोबर, ठीक है, तथा शमी, जो शमी का वृक्ष रहता है दोस्तों, उसकी सूखी हुई लकड़ी होनी चाहिए। पीपल, पीपल की सूखी हुई लकड़ी। पलाश, जो पलाश रहता है, तो पलाश की सूखी हुई लकड़ी। वट, ठीक है, वट की, और अमलतास। ठीक है, ये क्या होता है मैं जानता नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आपको इसकी जानकारी ना हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, मैं इसका शोधन करके आंसर दे दूंगा दोस्तों। और विल, और विल जो विल रहता है ना, विल वृक्ष का पेड़, उसकी इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। ठीक है, वह एक शिवाग्नि है, उसको शिवाग्नि बना लिया आपने, आप उसी शिवाग्नि से इनको इन सबको मिलाकर और जलाएं। ठीक है, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया, वही शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया, यानी शिव के लिए जो अर्पित किया हुआ भस्म रहता है वह इन चीजों से मिलकर बनता है। इन चीजों को इकट्ठा करके जलाने से शिवाग्नि भस्म तैयार होता है दोस्तों। और सुनिए, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है, अथवा उसकी अग्नि में, इसके अलावा अथवा उसकी अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर, यानी आपके समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए, आपकी कांति की कामना के लिए या आपकी वृद्धि के लिए, आपकी कोई व्यापार हो उसकी वृद्धि के लिए, आपकी धन की वृद्धि के लिए धारण करें उस भस्म को। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। यानी दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इस शिवाग्नि जो जनित भस्म है इसको अगर धारण किया है दोस्तों, तो वह पूजनीय है दोस्तों, वह व्यक्ति भी पूजनीय है, तो वह उसका भी बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि उसने शिवाग्नि जनित भस्म को धारण किया है। इस तरह से आप यह 3 प्रकार की भस्म बताई गई है दोस्तों, विभूति। इन तीनों का अलग अलग महत्व है दोस्तों, इनका आपको मैंने बता दिया, और इस प्रकार ये तीनों भस्म बनाई जाती है दोस्तों। तो यही जानकारी थी दोस्तों भस्म और विभूति के लिए।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।